हिंदुस्तान में एक पुरानी कहावत है, झूठे बर्तन कंगाली लाते हैं, गुर्बत लाते हैं। अब कंगाली का तो पता नहीं, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिंक में ज्यादा देर तक पड़े हुए झूठे बर्तन बीमारी जरूर लाते हैं। और इसीलिए भारत में खाने के तुरंत बाद बर्तन को धुल देने का, साफ कर देने की परंपरा रही है, लेकिन अब यह परंपरा टूट रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये है कि आप अगर ऐसा करते हैं, झूठे बर्तन आपके सिंक में रहते हैं और रात भर रहते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। रसोई में देर तक पड़े हुए झूठे बर्तन साल्मोनेला, लिस्टीरिया और इकोली बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। जी हाँ, जो बर्तन साफ होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। जितना टफ इनका नाम है, उतनी ही जिद्दी इनकी आदत भी है। नतीजा, जब ऐसे बर्तनों में खाना परोसा जाता है तो वो खाने के जरिए पेट में चले जाते हैं। और हुसैन, इनके नाम सुनने में बड़े अजीब हैं, बड़े ही घातक भी हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी आप। काम भी उनका इतना ही घातक है। जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, या फिर जो महिला मां बनने वाली है, वो इन बैक्टीरियाज के चलते जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया और इनडाइजेशन की तमाम परेशानी तो इससे होती ही है, लेकिन प्रिया, सीरियस कंडीशन में अबॉर्शन और किडनी फेलियर का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर तो ये काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज हम इस मुद्दे को अपने इस शो में उठा रहे हैं ताकि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अच्छी आदतें हमसे छूट ना जाएं। किचन और सिंक को साफ रखने में आलस बिल्कुल मत कीजिए। इतना ही नहीं, फ्रिज में लंबे वक्त तक रखी खाने की चीजें भी बीमारी की वजह बनती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। सबकी कोशिश होती है कि बीमारियों से दूर से ही गुड बाय कर दें, उन्हें दूर ही रखें, लेकिन कई बार जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब चूंकि बात किचन और किडनी की हो रही है, तो ना केवल रख रखाव का तरीका, खान पान की गलत आदतें भी हमें बीमार बना देती हैं। मीनाक्षी, कहीं आप ज्यादा नमक या फिर ज्यादा मीठा खाने की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो लोग स्वाद के चक्कर में ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी का कंजम्पशन करते हैं, तो वो अपनी किडनी को बीमार बना रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए। सर्दियों में तो ये बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक है हुसैन। बिल्कुल, और दरअसल इससे हाई बीपी और शुगर की परेशानी ट्रिगर हो जाती है। बीपी हाई तो किडनी बीमार, खून में ज्यादा ग्लूकोज तो भी किडनी में के बारीक फिल्टर्स में खराबी आ जाती है। नतीजा यह कि किडनी फेल हो जाने तक की नौबत आ सकती है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारी किडनी की इस जोड़ी को, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे सिग्नल्स को समझें, क्योंकि 85% मामलों में किडनी डैमेज होने का पता चौथे स्टेज में पता चलता है, और तब तक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। तो ऐसे में किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। शरीर का डॉक्टर है भैया, तो ये कैसे होगा, ये स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन बता सकता है। और वो देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, प्रिया जी, पूजा जी, 3 देवियों को, और इधर भी 3 देवता हैं। ये एक तो हमारे आर्मी के देवता हैं नवीन। मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा शख्स देखा है, ये आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जो मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, और मैंने भी आज तक जो नहीं देखा हूं, पहली बार। आर्मी में क्या करते हो नवीन? मैं सर सूबेदार हूँ, और मैं क्लैरिकल में हूँ और टेक्निकल हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने कितना पहुंच गया था? 18.79। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोग निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के मुंह लटकाए ऐसे घूमते रहते हैं। अब तो किडनी खराब हो गई, ये तो लालू जी की भी हो गई थी, ये तो अरुण जेटली जी की भी, सुषमा जी की, अमर सिंह की भी हो गई थी, वो भी मर गए थे, मैं भी मरूंगा। लालू जी क्योंकि बेटी ने किडनी दे दी, मेरे को कौन देगा? ये बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं। 18-19 तक पहुंच गया था जी। और अब कितना है? अभी 2 है। अभी 2 है। ये बहुत बड़ी बात है, हा? ये बहुत बड़ी तो बात ये हुआ है। कैसे स्वामी जी? आ गया है 19 से 2 पर। और वो यूरिया कितना था? यूरिया 414 था, जो अभी 48 है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। 414 से यूरिया। मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार, ये जब मेरे से कल मिले, तो मैंने कहा भाई अब तो किडनी पर ही प्रोग्राम रखना पड़ेगा, इंडिया टीवी पर लोगों को बताना पड़ेगा, हौसला देना पड़ेगा कि 18-19 से भी क्रिएटिनिन नॉर्मल किया जा सकता। उस समय आपके पैर सूजे नहीं थे?
सबसे बड़ा ये था कि मेरा कोई सिम्टम नहीं आ रहा था। ओहो, और डॉक्टर ओहो। हैरान थे कि सिम्टम क्यों नहीं आ रहा। उपचार क्या लिया? उपचार पहले तो एलोपैथी का लिया मैंने, जो इंस्टेंट लेते हैं सारे लेते हैं, और उसके बाद मैंने आयुर्वेदा तो मैं फॉलो करता ही हूँ, योगा तो मैं करता ही हूँ। योगा मैंने कंटिन्यू तो रखा अब 2 घंटे, एलोपैथी की दवाई कब से छोड़ रखी है? और 3 महीने हो गए, बिल्कुल और नहीं खा क्या-क्या रहा खाते हो उसको। अभी खाता हूँ गोक्षु, गूगल, हाँ। और ये अपना चंद्रप्रभा वटी, ट्राइगन, और एक गोखरू का पानी? गोखरू का पानी तो कंटिन्यू पीता हूँ वो, और क्वाथ भी सुबह उसका जो काढ़ा बना के भी पीता हूँ, तो उसमें आज सर्व वो कलब भी बताएं। डालता हूँ। अब 2 पर आ गया है और यूरिया 48 जी। ये तो था आर्मी वाला एग्जाम्पल, ये है सिविल वाला एग्जाम्पल। क्या नाम भाई? मनोज। चलो, नमस्कार करो। नमस्कार। बताओ बेटा। मनोज नाम है मेरा, और मेरा क्रेटिनाइन 13 से ऊपर चला गया था। हाँ, फिर मैंने एलोपैथी की दवाएं खाते रहे, फिर डॉक्टर ने बोल दिया ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ। ट्रांसप्लांट के लिए फिर क्यों नहीं करवाया? फिर मैंने घर वालों को बताया, वो डॉक्टर ने ये बोला, घर वाले सारे ही हक्के बक्के रह के बोले अब क्या होगा, किडनी कौन देगा? फिर माता जी बोली मैं दूंगा, लेकिन घर वाले बोले पैसे भी नहीं है, कैसे चलेगा? पर अब किडनी तो दे देगी, ट्रांसप्लांट कराने के पैसे भी नहीं है। फिर और माता से ऊपर कोई नहीं, माँ पहले बोली कि मैं दे दूंगी, मेरे चाहे कुछ भी हो जाए। सर अब कितना हो गया बेटा? फिर मैंने योगा शुरू किया, ओनली योगा। योगा से मेरा क्रेटिनाइन 2.5 ऐसे आ गया। ये भी जोरदार काम हो गया। क्या नाम बेटा? मनोज। मनोज। केवल भाई, योगा। इन दोनों के लिए तो अभिनंदन होना चाहिए, सबसे बड़े विजेता है आज के हमारे। और ये प्रेरणा है ये कि बिल्कुल ठीक बात है creatinine स्वामी जी, कम आपने किया सही जा कहा सकता है। कि Only मॉडर्न कपालभाति मेडिकल अनुलोम साइंस से भी कई विलोम बार जो केवल चीजें कपालभाति अनुलोम विलोम से। कपालभाति अनुलोम विलोम। जी, आ जाओ। मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी कई बार जो चीजें संभव नहीं होती है वो योग और आयुर्वेद के नियमित मेरी अभ्यास जो से प्रेरणा हो है, सकती उसका है। सबसे बड़ा स्रोत है स्वामी जी। मेरा सारा श्रेय जो है स्वामी जी को जाता है, मेरी आज जो स्थिति है। और मैं बहुत फिट हूँ, और मैं मरना तो हर इंसान ने है, और मैं भी मरूंगा, लेकिन ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। योग के साथ मरूंगा, बीमारी से नहीं मरूंगा कि कोई बोले बीमारी से मर गया। ये आर्मी वाला है ना, इनके मन में इतनी सारी बातें हैं ना स्वामी जी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाएं। लेकिन बहुत सारे विषय हैं, उन्हें भी हमें शामिल करना है। और स्वामी जी आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपनी परंपराओं को या तो तोड़ रहे हैं या फिर उसे भूल रहे हैं। पहले खाना खाने के तुरंत बाद चौका बर्तन सब कुछ साफ कर लिया जाता था, पूरा किचन ऐसा तैयार कर लिया जाता था जैसे अभी अभी बना हो। लेकिन अब अगले वक्त पर छोड़ दिया जाता है और फिर बैड बैक्टीरिया सुबह काम करने वाली आएगी तो वो साफ करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। धो लेने में भलाई है, क्योंकि स्वामी जी बैड बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है और फिर डाइजेशन और किडनी पर पूरा असर इसका दिखाई देता है। इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे, और फिर मैं कहता ऐसी हूं स्थिति में जितना करना क्या पनाह है? दोगे बीमारी को, बुराइयों को, गंदगी को। नहीं स्वामी जी, उपाय और योग तो आप करवाइए, लेकिन डांट भी लगाइए। डांट भी जरूरी है कभी कभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।